हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। जैसा कि सबको मालूम है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। वो वहाँ पे मिट्टी, खनिज, पानी वगैरह की जांच करेगा, देखेगा। तमाम जानकारियाँ वहाँ से इकट्ठा की जाएंगी। फिर हम लोग तैयारी बनाएंगे, फिर चलेंगे, वहीं पर रहेंगे, है ना। तो बस आप अपनी पढ़ाई करते रहिए यहाँ पे, है ना, कंटिन्यूअस। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, है ना। थोड़ी सी बुक ले आए हैं। चलिए इरेज करता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें कहता है यदि sin 3a, यदि sin 3a बराबर है cos a माइनस 10 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है, एक तो कोण ए बराबर आपको क्या करना है, दिखाना है। मतलब एंगल ए आपको यहाँ पे, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। समझिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है sin 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। cos a माइनस 10 डिग्री बराबर आपको दिया है sin 3a। यदि हम इस sin 3a को cos में किसी तरीके से कन्वर्ट कर लें, है ना, किसी तरीके से इसको भी अगर हम cos में कन्वर्ट कर लेते हैं तो cos से cos डिलीट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और वो तरीका हम क्या अपनाते हैं, आपको मालूम है कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। बिल्कुल होता है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम cos 90 माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। cos 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 3a लिखा हुआ है। थीटा के प्लेस पे हमने 3a लिखा हुआ है, तो cos 90 माइनस थीटा, इसको आप sin थीटा बोलोगे। cos 90 माइनस थीटा क्या बोलोगे, sin थीटा बोलोगे। अब यहाँ पर थीटा के प्लेस पे क्या है, 3a है, तो sin 3a हो जाएगा। और वही चीज़ तो आपको दी हुई है यहाँ पे। फिर से रिपीट करता हूँ। हमने कहा cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा के प्लेस पे क्या है, 3a है। cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। क्योंकि वहाँ पर 90 माइनस थीटा था तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, sin थीटा लिखा था। अब यहाँ पर देखिए थीटा के प्लेस पे 3a है, मतलब cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस 3a बराबर sin 3a। सिंपल है, आराम से वो ऊपर वाला आपके पास आ जाएगा। क्लियर, a माइनस 10 डिग्री। क्लियर। अब ये चीज़ डिलीट हो जाएगी, आपको बराबर मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 10 डिग्री। सिंपल। इसको हम इधर ले आते हैं, 90 डिग्री प्लस, इसको इधर ले आए तो प्लस में हो गया। इसको हम उधर लेके जाते हैं, a प्लस क्या है 3a, इसको उधर लेके गए तो ये वाला प्लस का हो गया। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, 90 10 100 डिग्री बराबर 3a और a क्या हो जाएगा, 4a। क्लियर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, बटे 4, मतलब तो आपके पास a बराबर जो हो जाएगा वो 25 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एंगल a जो है वो कितना है, 25 डिग्री है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल इसका राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है, यानी कि जो इसका आंसर है वो 25 डिग्री निकल करके आएगा, है ना। ये तो क्लियर है आपको यहाँ पे, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 1 से 10 तक, जो 1 से 10 तक दोनों शामिल, मतलब ये भी शामिल है, दोनों शामिल, यानी कि 1 और 10 भी शामिल है, ठीक है, कि सभी प्राकृतिक संख्याओं से, कि सभी प्राकृत संख्याओं से विभाज्य हो। ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है। क्वेश्चन में है वो सबसे छोटी संख्या क्या है ना। इसमें ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों से आपको क्या करना बताना है कि वो सबसे छोटी संख्या क्या है जो 1 से 10 तक, यानी कि 1 और 10 को भी आपको शामिल करना, दोनों शामिल बोला हुआ यहाँ पे, है ना, कि सभी संख्याओं से विभाजित हो, मतलब 1 से लेकर के 10 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उससे क्या हो, विभाजित हो, वो छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे आपको बतानी है। तो ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन को हम लेते हैं यहाँ पे। देखो 1 से, पहले आप समझिए, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याएं, बताइए आप, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पे लिख दी। और वो ऑप्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो 100 है, ऑप्शन नंबर बी है ये इतना है, ऑप्शन नंबर सी है ये, डी जो है वो ये है। अब आपको दिखाना है कि इन सभी से विभाजित होना चाहिए वो। चलिए देखिए 100 2 से बिल्कुल है, 1 से बिल्कुल है, 3 से कटेगा 100, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये तो पहले हमने देख लिया ना, अरे 3 से नहीं कट रहा है, 100 3 से पूरी तरीके से कटेगा, 100 नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना। तो 100 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो ये तो गलत हो गया ना, सभी से कटना चाहिए, इसमें जितनी भी संख्याएं हैं उन सारी संख्याओं से इसमें कोई ऐसा है जो कटेगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, लास्ट में 0 है ना। अब 2 से क्या विभाज्यता का नियम है, 2 से विभाज्यता का नियम यह है कि लास्ट में 0 आए। 2 से विभाज्यता का कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो उसका क्या नियम है, उसका नियम यह है कि लास्ट में जो इकाई अंक है वो 0 आना चाहिए, या 2 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, या 6 आना चाहिए, या 8 आना चाहिए, ठीक है। अगर इकाई का अंक इनमें से अगर कोई है तो वो संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये नियम है, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजिता का क्या नियम है, कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी तो वो जितनी भी संख्याएं हैं वो जो संख्या है उस संख्या के अंकों का योग जो है वो अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। नहीं समझ में आया, हमने क्या कहा, कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी, कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी कब, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। अभी नहीं समझ में आया, फिर एक बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। जब तक नहीं समझे तब तक रिपीट करते रहेंगे। हमने क्या कहा, कोई संख्या 3 से विभाजित होगी, कोई संख्या 3 से विभाजित होगी यदि संख्या के अंकों का योग, जो संख्या है उसके अंक, जैसे ये संख्या है 1 है, अंक है 2 है, 6 है, 0 है, इसके अंकों का योग, तो योग देखिए 1 2 3
है ना, 3 6 9, तो 9 है। अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो 9 है, तो 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, आराम से कट जाएगी। चलिए क्लियर है। 3 से भी ये कट रही है ना, 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 4 से देखते हैं। 4 त्याई 12 हो जाएगा, 4 कन्नम 4 आ जाएगा और 2 आ गया, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 से भी आराम से ये कट जा रहा है। अरे आप देख रहे हो ना, 4 त्याई 12 और यहाँ पर 4 कन्नम 4 आ गया है ना, कितना बच गया, 2 बच गया, 2 20, 4 पंचे 20, ये भी कट जाए। 5 से देखिए, 5 से यहाँ पर कटेगा, देखिए 5 से कटेगा। 5 दूनी अगर हम क्या कर देते हैं, 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10, 2 हो गया, 26 हो गया है ना, 5 पचे 25 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 5 से भी ये संख्या क्या हो गई, कट गई। फिर से रिपीट करते हैं, देखो 5 दूनी 10, कितना बच गया, यहाँ से 2 बच गया ना, 2 बच गया तो यहाँ पे कितना आ गया, 26 हो गया, 2 इसके सामने तो 26 हो गया, तो 5 पचे 25, 1 बच गया, 1 बच गया तो 1 यहाँ पे आ गया, 10 हो गया, तो 5 दूनी 10, 5 से भी कट गया। 6 से देखिए, अब कोई संख्या 6 से विभाज्यता का क्या नियम है, अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है, कोई संख्या 3 से विभाज्य है, तो अगर 2 से 2 और 3 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो वो संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। क्योंकि 2 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से भी हो जाएगी। उसको मैं दिखा देता हूँ अभी। देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 कन्नम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 0 है, ये तो आराम से यहाँ पे कट गया। क्लियर। ये अब 7 से देखते हैं, 7 से कटता है कि नहीं। 7 कन्नम कितना हो जाएगा, 7 है ना, देखो 12 है ना, 7 कन्नम कितना हो गया, 7 हो गया, 7 कन्नम 7 कितना बच गया, 5 बच गया। यहाँ पर कितना हो गया, 56 है ना, तो 7 8 56 हो गया और ये आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये भी आराम से क्या हो गया, कट ही गया है ना, यानी कि 7 कन्नम 7 हो जाएगा। अब इसको गुणा ही कर लो ना, देखो 180 है गुणे 7, 7 शून्यम 0, 7 8 56, 7 कन्नम 7, 7 5 12, 1260। बिल्कुल क्लियर है। तो ये भी 7 से क्या हो गया, कट गया। 8 से देखते हैं, 8 से कटेगा, 8 से 12 60, 8 से 8 कन्नम 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 कन्नम 8 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो गया, 4 आ गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 8 कन्नम 8 आ गया और 4 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया, 46 हो गया। 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 40 और 6 आ जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये जो है 60 हो जाएगा, तो फिर ये कटेगा 60, 8 सत्ती कितना हो जाएगा, 56, फिर ये डेसिमल में चला गया। ठीक है ना, 56 4 बज गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो डेसिमल में ये चला गया। तो मतलब अब एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है ना, 8 एकन्नम कितना हो गया, 8 हो गया, 8 एकन्नम 8 हो गया, कितना बच गया, 8 कन्नम 8, 4 बचा ना, तो 4 बचा तो यहाँ पे कितना हो गया, 46 हो गया, 46 हो गया तो 8 पंचे 40 हो गया है ना, 8 पंचे 40 हो गया, कितना बच गया, 40 तो 6 बच गया, तो यहाँ पर 60 हो गया, 60 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 56 हो गया तो कितना बच गया, 4 बच गया ना, अरे 56 है तो 4 बच गया। फिर हम दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 पंचे 40। तो अब इसका आप चाहो तो गुणा करवा दो, तो ये डेसिमल में आ गया, इससे कटा नहीं है पूरे, मतलब 8 से ये पूरा नहीं कटा है, बाकी सारी संख्याओं से ये आराम से पूरा कट रहा था, सभी से कटेगा तो वही आपको यहाँ पे लेना है। 157 पॉइंट कितना है, 5 है, गुणे यहाँ पर कितना है, 8 है ना, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, 8 पंचे 40 कितना हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, 8 सत्ते 56, 4 कितना हो जाएगा 60, 8 सत्ते 56, 4 60 और यहाँ पर आ गया 6, 8 पंचे 40, 40 6 46 हो जाएगा, फिर 4 आ जाए, 8 कन्नम 8, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 एकन के बाद पॉइंट यहाँ पर देखो 1260 आ गया ना, 1260 बिल्कुल क्लियर, मतलब 157.5, मतलब 8 से ये जो संख्या 1260 है वो पूरी नहीं कट रही है, इसलिए ये भी क्या हो गया, खारिज हो गया। यहाँ तक तो सही चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आकर के गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगली संख्या पे। 2520, 2520 2 से कटेगा, बिल्कुल लास्ट में 0 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 1 से तो कटेगा ही है ना, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो क्या नियम है, संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो देखिए 2 5 7 2 9 है ना, 5 2 7 2 9, 9 मतलब 3 से कट जाएगा, तो कहने का मतलब ये संख्या भी 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, 4 से आप क्या देखते हो, 4 से कटेगा, 4 से देखते हैं तो 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 4 छंग कितना हो जाएगा,
24 हो जाएगा। 24 हो गया तो एक आ गया यहाँ पर 12, 4 3 12, वो भी 0 आराम से, 4 से भी एक कट गया, ठीक है ना। 5 से देखेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा और 0 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये भी आराम से 5 से भी आराम से कट, 5 5 25 0 5 चौके 20, ठीक है ना। तो 5 से भी आराम से कट जाएगा, ठीक है। 6 से देखते हैं तो 6 से कोई संख्या 2 से कटेगा, अगर 3 से कटेगा तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगा। तो 2 और 3 से हम देख ही चुके हैं, तो ये संख्या 6 से भी आराम से कट जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए 7 से। 7 से यहाँ पर इसको हम चेक करते हैं। 7 त्रिक 21 है ना, तो 7 का नाम 7 त्रिक 21, फिर कितना हो गया 21 4 25 4 है ना, 7 छंग 42 0, ये भी यानी कि 360 आ गया, तो ये भी कट गया, ठीक है ना। मतलब 7 से भी ये कट गया, 7 त्रिक 21 4, 7 छंग 42, 7 से भी कट गया। अब 7 से कट गया तो फिर अगला देखते हैं 8 से, देखते हैं कटेगा। 8 से 8 त्रिक 24 है ना, और बिल्कुल 8 त्रिक कितना होगा, 8 का नाम 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, एक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 8 का नम 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 के बाद एक आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 का नम 8 हो जाएगा, 8 का नम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 4, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। तो आप ही देखो 315 गुणे कितना है 8 पंचे 40, 8 का नम 8 पंचे 40, 8 का नम 8 4 12 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24 से कितना हो जाएगा 25 2520 आ रहा ना, 315 गुणे 8 2520, बिल्कुल क्लियर है। 8 से भी कट जाएगा। 9 से देखते हैं, 9 से कटेगा। 9 से भी चेक कर लीजिए, 2500 कितना है 2520 बटे 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, बिल्कुल 9 दूनी 18, 2 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 दूनी 18, 5 2 7, 7 बच जाएगा तो 72, 9 8 कितना हो जाएगा 72, और ये 0, तो मतलब 9 से भी कट गया। और यहाँ पर ये कितना है 10, तो 10 से तो ये आराम से कट ही जाएगा। अरे 10 से क्या काटना है, ये देखो 10 से ये काट दी तो कितना आ गया 252, तो 10 से मतलब 2520 एक वो छोटा से छोटा संख्या है, ठीक है। जो 1 व 10 को भी शामिल कर लो तो 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं, और 1 और 10 भी शामिल है, उससे क्या होगी विभाजित होगी। वो संख्या क्या है 2520 है। उम्मीद करते हैं आपको इसी को समझाने में इतना, मैंने थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको क्लियर हो गया होगा डिस्कशन से। आपको देखिए वीडियो लेंदी होना मसला नहीं है, आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको चीज़ें फील होनी चाहिए, तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा आपको फील करा देता हूँ चीज़ें, ठीक है। फिर वो आपके जहन में रहेंगे, ऐसा नहीं वो हमेशा आपके पास रहेंगे। तो अब ये हमारे पास रिजल्ट निकल आया है, तो आप इसका आप खुद करिए, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ पर कर रहे हैं इसका आप खुद करिए और देखिए कहाँ तक हम कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल के आ गया है ये इसका बिल्कुल क्या है सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, तो a और b के मान क्रमशः हैं। तो a और b के मान क्रमशः हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। x बराबर a है, y बराबर b है, तो आपको समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है का हल है। a और b के मान आपको बताने हैं। सिंपल है, x बराबर आपको a दे रखा है, y बराबर आपको b दे रखा है, और इक्वेशन आपको दे रखी है x माइनस वाई बराबर 2 और इसको नंबर 1 है, और यहाँ से x प्लस वाई बराबर 4, ये नंबर क्या है 2 है। सिंपल है, x बराबर a है, y बराबर b है, इसमें हम पुट कर लेते हैं आराम से समीकरण। यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a माइनस बी बराबर 2 हो जाएगा, और a
प्लस बी बराबर 4 हो जाएगा। क्लियर, इसको हम 3 बोल देते हैं, इसको हम 4 बोल देते हैं। अब दिए हुआ है ए और बी आपको निकालना ही है, ठीक है। तो x बराबर ए है, y बराबर बी है, तो x के प्लेस पे a लिख दिया, y के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, b लिख दिया, तो a माइनस बी हो गया। x के प्लेस पे हमने यहाँ पे a लिख दिया और y के प्लेस पे b लिख दिया, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है। अब देखो इसमें देखो बराबर है, ठीक है ना, ए भी बराबर है, बी भी बराबर है, दोनों बराबर है, मतलब ऐसा आराम से यहाँ पे काम कर सकते हो। इसके देखो बी के साइन क्या है, विपरीत है, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, ऐड कर दें, या फिर ऐड नहीं अगर घटाओगे भी थे, ठीक है ना, तो ए वाला कट जाएगा, एक तो कट ही जाएगा आराम से, ठीक है ना, तो हम ऐड ही कर देते हैं, यहाँ पे घटाने कोई सकता ही नहीं, ठीक है। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं a माइनस बी, और ये क्या है, a प्लस ए माइनस बी बराबर 2 है, और ये कितना है, a प्लस बी बराबर कितना है, 4 है। क्लियर है, जोड़ दी, ये कट गया, 2a बराबर है ना 2 प्लस 4 मतलब 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, a बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ गया, a 3 आ गया, b निकाल लो आराम से। a का ये मान 1 में कहीं पर रख दो आप, ठीक है ना, a का ये मान 3 में रखने पर a बराबर 3, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में पुट कर देते हैं, यहाँ पर 3 माइनस का b बराबर कितना है, 2 है। b को उधर लेके जाते हैं, 2 को देखो b को उधर लेके जाते हैं, 2 को हम इधर लेकर के आते हैं, ठीक है ना। देखो कई बार बच्चे इंटर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पक्षांतर करना जो है गड़बड़ा देते हैं, पक्षांतर करने में पता नहीं क्या कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। आराम से सुनो समझो, देखो ये माइनस का भी था, इसको हमने उधर ले गया तो प्लस का हो गया, बस ये संख्या बड़ी है और इस 2 जो है इसको हमने इधर लेकर के चले, आराम से ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर, बराबर क्या हो गया, b, मतलब b बराबर कितना, 3 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या आया, a बराबर आ गया आपके पास 3, b बराबर आ गया 1, यही इसका आंसर है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3,1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका क्या है, सही जवाब है, सही आंसर है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने सारे यहाँ पे सॉल्व करे हैं। अब हम बढ़ते हैं खंड बा की तरफ, यानी कि वर्णनात्मक जो क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप पढ़ते रहिए मस्ती से, ठीक है ना, आपको कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी, आपको आराम से हर एक चीज़ बिल्कुल विधिवत आपको समझाई जाएगी। पहला क्वेश्चन है, संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको आपको सॉल्व करना है, सिंपल है, आराम से करेंगे। देखो 6 से अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा हुआ ना, 2 3 जा 6, ये क्लियर है, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एक 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 तिया 9, 3 का 3 हो जाएगा। क्लियर है ना, 2 छंग 12, 0, 2 तिहाई 6, 0, 2 एक 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15 और 5 का 5। क्लियर है। चलो यहाँ पर देखते हैं, आपको क्या दिखाना है, HCF पहले दिखाना है। HCF ऑफ 6
72, 120। इसका HCF आपको दिखाना है। HCF का मतलब प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। शब्दों को जरा गौर से सुनिएगा। मैंने क्या कहा? प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड की, प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। मतलब उभयनिष्ठ आपको देखना है यहाँ पे आपको जो भी नंबर दिए हुए हैं, जो भी संख्याएं दी हुई हैं, उनमें आपको कॉमन ढूंढना है। फिर उन कॉमन में किसकी पावर सबसे कम है वो आपको नोट करना है। बड़ा नाप तोल के इसको आप सुनिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने क्या कहा कि जो HCF होता है प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं उनके गुणनखंड निकाले हो, उनकी उसमें देखिए जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें किस अभाज्य गुणनखंड की पावर जो है क्या कौन कौन पहले कॉमन है तीनों में, ठीक है ना, सारे में कॉमन क्या है, और फिर जो है उसमें पावर किसकी कम है वो आपको लेना है यहाँ पे। क्लियर? तो देखिए 6 है, 2 × 3 है, × 1 तो हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है ना। फिर क्या है 72 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 है, और यहाँ से 3 की पावर कितना है 2 है। ये भी क्लियर है बिल्कुल, है ना। फिर आपके पास क्या है यहाँ से 120, 2 की पावर कितना है 3 है, फिर 3 की पावर 1 है, और ये कितना है 5 है, और ये आपके पास क्या है 1 है। यही तो दिया हुआ है, आप देख लो। 2 × 3 दिया हुआ है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर कितना है 2 है, और इंटू कितना है 1 हमने लिख ही दिया है। 2 की पावर यहाँ पे कितना है 3 है, 3 की पावर कितना 1 है, 5 की पावर क्या है 1 है। तो उभयनिष्ठ इसमें देखिए कॉमन क्या है, ये देखो ये कॉमन है, 2 कॉमन है सब में, है ना। अब इसमें पावर सबसे कम किसकी है, सबसे पावर कम है इस वाले की, ठीक है ना। 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो जो सबसे कम पावर है वही आपको लेना है। इसमें देखो ये भी कॉमन है ना। सबसे कम पावर किसकी है, तो सबसे कम पावर 3 की पावर 1 इसमें है, तो ये आपको लेना है। तो उम्मीद करते हैं आपको 2 की पावर 1 हो गया, और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 तो कॉमन है ये, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से यानी कि 3 दूनी 6, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 वो सबसे छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो इसको क्या कर देगी, सबसे छोटी क्या 6 मतलब इसका HCF जो होगा वो आपके पास 6 होगा, ठीक है ना। 6 से ये सारी संख्याएं जो होगी वो क्या हो जाएगी, कट जाएंगे। 6 का नम 6, 12 छंग कितना होता है 72 होता है, 6 दूनी 12 0, 6 से ये आराम से क्या हो जाएगा कट जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसका HCF जो होगा HCF ऑफ 72, 120 का HCF जो होगा वो आपके पास 6 हो जाएगा। LCM पूछा हुआ है आपसे, LCM 6, 72, 1 ये। अब यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर है, यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल आपको यहाँ पे क्या करना होता है, लिखना होता है। यहाँ पर उभयनिष्ठ की बात नहीं की है, ठीक है। उसमें आपको देखना है जो उभयनिष्ठ है तो हाई है, ठीक है ना, लेकिन उसमें सबसे बड़ी पावर क्या है वही आपको लेकर के यहाँ पे चलना होता है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे बड़ी पावर किसकी है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 हम लिख देते हैं, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए 3 की पावर कितना है, 3 की पावर यहाँ पे 3 की पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर ये है ना। 3 की पावर कितना है 2 है, और यहाँ पर एक आपके पास 5 भी है, तो इसको भी आपको लिखना होगा, और यहाँ पर 1 हम लिख ही देते हैं। ठीक है, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 क्लियर। और देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दून 40, है ना। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दून 40, 40 गुणे 3 गुणे 3, तो ये 40 गुणे 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 360 आ जाएगा। ठीक है, यानी 360 जो है वो इससे सभी से कट जाएगा ना। देखो 6 छंग 36, 0 72, 72 को कितनी बार हम लेकर जाएँ, 5 दूनी 5 7 35, हाँ 5 दूनी 10 के 0, 5 7 35 36, 72 को 5 बार लेके जाएंगे तो 360 हो जाएगा, बिल्कुल। 12 3 36, 3 बार 120 को लेके जाएंगे तो 360, तो ये इसका क्या हो जाएगा LCM
हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा और हो गया होगा कि HCF जो है 6, 72, 120 का HCF जो है वो आपके पास 6 है और LCM ऑफ 6, 72, 120 का जो LCM है वो आपके पास 360 निकल करके आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 है और अगला है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये नंबर कितना है? 2 है। इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल करना है। तो मैंने आपको सारी विधि बताई हुई है, चाहे वो प्रतिस्थापन हो, चाहे वो विलोपन हो, चाहे वो वज्र गुणन विधि हो। ठीक है, सबका बिल्कुल बेसिक आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो उसमें तो आपको ज़रा भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए और आराम से आप कंफर्टेबली आराम से क्वेश्चन को आप बना पाओगे। ठीक है, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, और आराम से क्वेश्चन बनते भी हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप 3 को देखो कॉमन कर लो तो कोई मुश्किल नहीं है, आराम से 3 को अगर हम कॉमन यहाँ से कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3, है ना। 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3x माइनस यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? y हो जाएगा बराबर कितना हो गया? यहाँ से 9 हो गया। ठीक है ना। ये अभी तक आपको क्लियर है। 3 कॉमन करा तो 3 3 9 x मतलब 3x बचेगा और यहाँ से 3 बाहर चला गया तो अंदर y बचा बराबर कितना? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 मतलब 3x माइनस वाई बराबर 3। यही 2 नंबर है। ठीक है ना। अरे 2 नंबर यहाँ मतलब ये भी 2 नंबर, इसी को हमने सॉल्व करा हुआ है तो ये आया 3x माइनस वाई बराबर 3 है और यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर कितना है? 3 है। दोनों इक्वेशन क्या आ गई? सेम आ गई। दोनों इक्वेशन क्या आ गई? सेम आ गई। चलो देखो अब यहाँ पे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकल करके आता है। आपको इसमें क्या बताने हैं? इसमें समीकरण युग्म के आपको क्या बताने हैं? हल विधि से हल आपको ज्ञात करने हैं कि इसके कितने हल हैं, ये आपको यहाँ पे निकालना है। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो? ठीक है, जैसे हमने लिखा 3x, दोनों इक्वेशन सेम ही हैं। ये है 3x बराबर 3 प्लस y, है ना। ये तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x बराबर 3 प्लस y बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है। तो एक इक्वेशन हमने उठाया 3x माइनस वाई बराबर 3 है, दिया हुआ है तो 3x बराबर 3 प्लस कितना हो गया? y हो गया। तो x बराबर 3 प्लस वाई बटे क्या लिख दिया हमने? 3 लिख दिया। यानी कि y की वैल्यू आप लेते लीजिए, y की वैल्यू लीजिए 1 लीजिए, x के वैल्यू और x का वैल्यू आपको निकल करके आएगा, y की वैल्यू 2 लीजिए, x निकल करके आएगा, 3 लीजिए, x निकल के आएगा। इसका क्या मतलब है कि आप y कुछ भी लीजिए, y आप क्या करिए? कुछ भी लीजिए तो x जो है उसके रिस्पेक्ट आपको x क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। मतलब x जो है डिपेंड है किस पे? y पे। तो y की वैल्यू आप कुछ भी, कोई भी प्राकृतिक संख्या लीजिए, ठीक है ना। कोई भी आप संख्या लियोगे तो उसके सापेक्ष आपको x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर x और y के जो होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। x और y के क्या होंगे? अपरिमित रूप से। आप कुछ भी लीजिए, यहाँ पे आप क्या लीजिए? कुछ भी लीजिए। कुछ भी लीजिएगा तो आप y आप कुछ भी लीजिए, x आपको मिल ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x और y के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आप कैसे बोल सकते हो? ठीक है ना। यहाँ x और y के अपरिमित रूप से अनेक अपरिमित रूप से क्या है? अनेक हल हैं।
तो इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है, तो इसमें बस आपको ये दिखाना था कि वाई आप कुछ भी रखते हो तो यक्स आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर यक्स और वाई के अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमने ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी, बस इतना इसमें आप कर दोगे तो आपको पूरा अंक यहाँ पे मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। यहाँ पर आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है ना। टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको मान मालूम होने चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप बना पाओगे आराम से। ठीक है, अब आपको मालूम है टेन 60 पे कितना होता है, टेन 60 पे √3 होता है। तो यानी कि √3 का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। सिंपल है, आराम से कर पाओगे आप। यानी कि 4 इंटू कॉस 45 पे कितना होता है, कॉस 45 पे 1/√2 होता है, तो स्क्वायर है, तो इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आपको मान मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कॉस 45 पे 1/√2 होता है, इसका हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। प्लस यहाँ से देखिए 3 सेक 30 पे कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे इसको आपको नहीं याद है, ठीक है ना, नहीं याद है तो आराम से आप इसको याद भी कर सकते हो। अब बताइए कॉस 30 पे कितना होता है, कॉस 30 पे कितना होता है बताइए। साइन 30 पे कितना होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है। साइन 45 पे कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 पे कितना होता है, साइन 60 पे √3/2 होता है। तो कॉस 30 पे √3/2 होता है। क्लियर है ना। आपको उल्टा चलिए, साइन से कॉस में चलना है तो आपको उल्टा चलना है। ठीक है, तो जो कॉस 30 पे होता है वो साइन क्या होता है, 60 पे होता है। तो कॉस 30 पे √, कितना होता है, 3/2 होता है। तो इसका उल्टा जब आप कर दोगे 1 क्या लिखोगे, 1/cos 30। तो जब 1 आप इसको लिख दोगे तो 1 इसको भी पलट दीजिए, ठीक है ना, √, है ना, 1/√3/2। तो 1/cos क्या हो जाएगा, 1/cos सेक 30 हो जाएगा, बराबर इसको पलट दोगे तो 2 कितना आ जाएगा, √3। तो ये निकालने का तरीका है, मतलब सेक 30 जो होगा वो 2/√3 हो जाएगा। क्लियर। तो यानी कि 2/√3, इसका भी क्या है, होल स्क्वायर है, प्लस कॉस 90। अब देखिए साइन 0 पे कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए साइन 0 पे 0, साइन 90 पे कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस 90 पे कितना होगा, साइन 90 पे 1, तो कॉस 90 पे 0 होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0, 5 गुणे 0 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर। बात समझ में आई। साइन 0 पे 0 है तो कॉस 90 पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 90 पे क्या होता है, 1 होता है, तो कॉस 90 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि साइन 90 पे 1 है तो कॉस 0 पे कितना आ जाएगा, 1 आता है। कॉस 0 पे कितना होगा, 1 होगा। साइन 0 पे 0, कॉस 0 पे 1, तो कॉस 90 पे 0। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए अब यहाँ पर देखें, ये इसमें तो ये √3 है, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब 3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू ये 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रूट कैंसिल, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 यहाँ कितना 2 है ना, 3 इंटू 2 ये 2 दूनी ना, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 4 केवल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से आपके पास तो ये 5 गुणे कितना है, 0 का स्क्वायर है ये, मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहेगा। तो यहाँ से देखिए 3 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3 से 3 भी कट गया। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, और ये तो आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है ना। 3 + 2, 3 से 3 यहाँ पे डिलीट हो गया, और आपके पास कितना बच गया, यहाँ से 4 बच गया, और ये तो आपके पास 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया है, 4 2 6, 6 3 9, 9 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर हो जाएगा, मतलब इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। तो अगर मेरे साथ आपने अंत तक
सेशन को देखा है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आई है। अगर फिर भी कोई अगर आपको डाउट होता है तो उसको आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो यहाँ तक देखा, अगर आपने देख ही लिया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।